अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जालसाजी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक जालसाज ने प्रदेश पुलिस के मुखिया को ही झांसा देने का प्रयास किया। जालसाज की हिमाकत देखिए कि उसने डीजीपी को फोन कर दिया, पुलिस अधिकारियों के तबादले करने की बात तक कह डाली। आरोपी खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए बता रहा था। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या है। पुलिस ने जब जालसाज को धर दबोचा तो पता चला कि खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए तो कभी तांत्रिक बताने वाला आरोपी अधिकारियों पर मनचाहे ट्रांसफर कराने का दबाव बनाता था। हाल ही में आरोपी ने 2 थाना प्रभारियों के ट्रांसफर के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी को कॉल भी किया था, जिसके बाद वह पकड़ा भी गया। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश डीजीपी और विशेष पुलिस महानिदेशक के पास एक मैसेज पहुंचा था। भेजने वाले ने मैसेज में अपनी पहचान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पीए जयप्रकाश के रूप में बताई गई थी और डीजीपी से गुना और शिवपुरी के 2 थाना प्रभारी विनय यादव और पंकज त्यागी का ट्रांसफर भिंड और ग्वालियर जिलों में करने के लिए कहा था। यह मैसेज मिलने के बाद डीजीपी को शक हुआ, क्योंकि जिस तरह की भाषा का उपयोग संदेश में किया गया था वह पीए के जैसी नहीं थी। उन्होंने तुरंत इस मैसेज की सच्चाई पता करने के निर्देश दिए। जब नंबर की जांच की गई तो वह केंद्रीय मंत्री के पीए के नाम पर ही रजिस्टर्ड मिला, लेकिन दाल में कुछ काला होने की अनुभूति ने क्राइम ब्रांच ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि यह सिम कार्ड फर्जी तरीके से मंत्री के पीए के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन वह नंबर उनका नहीं था। कड़ी से कड़ी जोड़ने पर पता चला कि आरोपी का नाम पुष्पेंद्र त्यागी है, जिसकी लोकेशन भी ग्वालियर के डबरा में मिली, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस को तमाम आधार कार्ड, 5 मोबाइल फोन और लगभग 1 लाख की नकदी भी मिली है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री का पीए बनकर जालसाजी करने वाला आरोपी अब पुलिस हिरासत में है। 8 अगस्त तक पुलिस की रिमांड पर रहेगा। इस दौरान पुलिस आरोपी से पूर्व में किए गए और अभी भी मामलों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेगी। वहीं ट्रांसफर के लिए आरोपी से मदद लेने वाले निरीक्षक स्तर के अधिकारी विनय यादव और पंकज त्यागी को डीजीपी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। चलिए, जो पुलिस मुख्यालय हैं, तो जो डीजीपी सर हैं हमारे, उनको पर्टिकुलर कुछ व्हाट्सएप मैसेजें आ रही थी, इसके अलावा कुछ लैंडलाइन पे कॉल्स आ रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो पर्टिकुलरली गिरिराज सिंह साहब हैं, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बता रहा था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप में संदेश के नाम से प्रेषित किया और उसमें उसका स्पष्ट रूप से कहना था कि 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो नगर निरीक्षक हैं उनमें से एक जो है इस समय विनय यादव, जो कि थाना बैराड़ शिवपुरी में पदस्थ रहा, और सेकंड जो था वो पंकज त्यागी, ये थाना जामनेर जिला गुना में पदस्थ रहा। तो उनकी एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पीडीएफ में बनाकर ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री जी, उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो, इसके ऑर्डर्स। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के जो वीआईपी डिग्निटरीज के नाम आते हैं तो नेचुरली सीनियर लेवल पे उसको मतलब जो है पेशेंसली काफ़ी डील किया जाता है उसमें। तो उसमें पहले लगातार जो है इसके जब मैसेज आना चालू रहे तो टेक्निकली कुछ इसके विषय में जानकारी एकत्रित की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी, क्योंकि इसमें डीजीपी साहब के अलावा जो स्पेशल डीजी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी समान प्रकार की जो है व्हाट्सएप संदेश भेजे गए हैं और इसमें 2 पर्टिकुलर जो निरीक्षक के नाम मैंने मेंशन किए हैं उनके स्थानांतरणों के विषय में मतलब जो है लिखी गई जानकारी। जो गुना वाले थे उनके लिए ग्वालियर जिले के लिए और जो शिवपुरी वाले थे उनके लिए भिंड जिले के लिए उसमें जो है अनुशंसाएं की गई थी। तो जब ये एस्पेक्ट सामने आया तो बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो एनालिसिस हुआ तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि ये जिला ग्वालियर के किसी क्षेत्र का हो सकता है। तो इसके बाद इसके विषय में जो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर हैं, इनके पूरे मार्गदर्शन में और जो हमारी क्राइम ब्रांच है ग्वालियर की, इसने पूरा एनालिसिस किया और इसको इस्टेब्लिश किया। इसको इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी क्योंकि ये बड़ा एस्ट्यूट है और इसने कई प्रकार की जो सिमें अलग अलग मतलब कैब से जो है वो जारी करा के रखी थी और अलग अलग नंबरों का ये अलग अलग मोबाइलों से उपयोग करता था और उससे संदेश भेजता था। तो फिर अल्टीमेटली जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसको जो पुष्पेंद्र दीक्षित सन ऑफ प्रमोद दीक्षित के रूप में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली जो उदलपाड़ा है
ये डबरा के पास है और थाना बिलौआ के अंतर्गत है। वहाँ का ये पुश्तैनी रूप से रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये टेकनपुर में रह रहा है। एनालिसिस किया है तो इससे लगभग प्राइमरी फेसिली अभी प्राथमिक दृष्टि कौन से ऐसे तथ्य स्टेब्लिश हो चुके हैं जिससे हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग उसके संपर्क में थे और उसकी जो एप्लीकेशन है, साइंड एप्लीकेशन है, उसको इसने पुश किया था आगे अपने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। और जैसा कि मैंने बताया कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी के नाम से ये बार बार मतलब जो है कंप्लायंस भी मांग रहा था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से। तो इसने पूरा जो है सभी लोग इस प्लान में लोग शामिल थे और इस ढंग से जो आइडेंटिटी है हमारे जो वरिष्ठ पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग हैं सब उनके माध्यम से ये दुरुपयोग करके उनमें सफल होना चाहता था और निश्चित रूप से इसकी हेल्प लेने का प्रयास किया गया और जो दुरुपयोग करने का जिस प्रकार से छलम आइडेंटिटी का और उसके आधार पे मतलब जो है इनको लेनदेन का कितना सामने आएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए अनोखी आवाज।